Next theory is Maslow. अब if we talk about Maslow तो ये एक वो इंडिविजुअल है जिनकी थ्योरी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और रिकग्नाइज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने कुछ नीड रिलेटेड टू वर्क हाईलाइट की। उन्होंने बोला था कि कोई भी हमारे पास वर्कर है जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसकी कुछ जरूरतें, कुछ नीड्स हैं टास्क से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड। तो मैस्लो ने टोटल डिस्कशन उसी पे की, नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज रिलेटेड टू वर्क। तो देखें, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज डिपेंड्स ऑन देयर नीड्स रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट। काम से रिलेटेड कुछ जरूरतें, क्योंकि काम से रिलेटेड जरूरतें आप अगर एम्प्लॉय से पूरी करते हैं तो वहां पे एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा और आपसे ही प्रोडक्ट को परचेज करना और आपसे ही, आपके पास ही टास्क परफॉर्म करना प्रेफर करेगा। क्योंकि नीड्स ऑफ एम्प्लॉय अगर आप रेगुलर बेसिस पे फुलफिल कर रहे हैं तो वहां पे एम्प्लॉय के पास कोई रीजन नहीं होगा टू एक्ट अगेंस्ट द बिजनेस और टू लीव द बिजनेस। तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं हमें उनकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। अब नीड्स कौन कौन सी है, तो इन्होंने क्या करा है, एक एक लेवल ऑफ हायरार्की बनाई जिसके थ्रू वो नीड्स को आइडेंटिफाई करें, नीड्स को हाईलाइट करें, जरूरतों को लिस्ट डाउन करें। पहली कौन सी जरूरत होनी चाहिए, दूसरी कौन सी होनी चाहिए, इस तरह सीक्वेंस वाइज एक हायरार्की बना के उन्होंने डिफाइन किया। अब वहां पे हर हर लेवल ऑफ हायरार्की पे, हर डिफरेंट स्टेज के ऊपर उन्होंने डिफरेंट चीजों की बात करी जो बिजनेस मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे मैनेजर्स, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर सकेंगे। जब तक मैनेजर्स आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उन नीड्स को, उन रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल नहीं कर सकते। तो देखिए आप, यहाँ पे कुछ इस तरह आपके पास हायरार्की ऑफ नीड एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले बेसिक लेवल आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। देन सेफ्टी नीड आती है जिसको हम सिक्योरिटी नीड भी बोलते हैं। थर्ड आती है सोशल नीड। फोर्थ वन इज सेल्फ स्टीम एंड फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो आपके पास ये जो नीड्स हैं ये डाउनवर्ड से, ये बॉटम से टॉप पे मूव कर रही है। बॉटम पे देखें सबसे पहले, बॉटम पे सबसे पहले देखें क्या आ रहा है, फिजियोलॉजिकल। इसी तरह फिफ्थ वन, सबसे लास्ट वाला क्या आ रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो देखिए हर स्टेज में है क्या, क्या डिफाइन करना है। तो हम बात करते हैं अभी सबसे पहले बेसिक नीड की। अकॉर्डिंग टू इट, एन एम्प्लॉय wants to cover up their personal expenses on time। एम्प्लॉय क्या चाहता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहता है, क्या, कि भाई वो अपने पर्सनल खर्चे पूरे कर ले। क्योंकि जब तक एम्प्लॉय अपने पर्सनल खर्चे पूरे नहीं करता तब तक एम्प्लॉय टास्क जो परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहा है, वहां पे वो डिफिकल्टी फेस करेगा। क्योंकि रीजन क्या है उसके एम्प्लॉयमेंट का, जस्ट टू कवर अप देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है, घर का किराया, घर की ग्रॉसरी, घर के यूटिलिटी एक्सपेंसेस और कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हो। तो अगर बिजनेस सक्सेसफुली वर्कर्स की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है तो वहां पे उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल। तो अकॉर्डिंग टू इट हमें क्या करना है, एम्प्लॉय की पर्सनल एक्सपेंसेस को फुलफिल करने में हेल्प करना है। देखें आगे फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है। सो दैट एम्प्लॉय एक्सपेक्ट टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैलरी ऑन। तो वो क्या चाहता है, आप उसको सामान नहीं दिलाओ, आप उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैलरी दो, इतनी मुनासिब अमाउंट ऑफ सैलरी दो जिससे वो अपने पर्सनल खर्चे इजीली फुलफिल करे। और सैलरी भी टाइम पे दो। अगर आप टाइम पे नहीं दोगे अगेन उसको अपने खर्चे, अपनी एक्सपेंसेस को फुलफिल करने में, मीट करने में डिफिकल्टी क्रिएट होगी। इट मींस दैट वर्कर की मोटिवेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो अगेन आप सैलरी दो जो आपके पास करंट इन्फ्लेशन रेट, करंट मार्केट कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंगली हो, और उसी के हिसाब से फिर आप वो सैलरी टाइम पे पे करो। इस तरह वर्कर मोटिवेट होगा और मोटिवेट होकर टास्क परफॉर्म करेगा विद इन द बिजनेस। देखिए आगे क्या बोला, इफ business manages to fulfill this requirement of employee, then their motivation will increase। वो motivated feel करेंगे। But again, this increase in motivation will be only for a specific time period। देखेंगे क्या बोला है? After it, the need of an employee will move from basic need to security need। यानी कि अब बॉटम से आपके पास
सेकंड लेवल पे मूव करके चली जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी। जहाँ पे वर्कर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वर्कर चाहता है टू हैव सिक्योर जॉब। सिर्फ एक नीड है वर्कर कि भाई मुझे जॉब सिक्योरिटी हायर साइड में मिले, इस चीज की एश्योरिटी मिले कि भाई मुझे कोई भी विदाउट हैविंग वैलिड रीजन जॉब से नहीं निकाले। मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर, वो मेरे जॉब सिक्योर रहे। अगर बिजनेस वर्कर की ये नीड फुलफिल करता है, उसको सिक्योर जॉब प्रोवाइड करता है, तो वहां पे वर्कर की मोटिवेशन में पॉजिटिव चेंज आएगा। बिकॉज वर्कर रियलाइज करेगा कि भाई विदाउट हैविंग वैलिड रीजन बिजनेस मुझे नहीं निकालेगा। अगर मैं खुद से कुछ बिजनेस के स्टैंडर्ड्स को मीट करने में प्रॉब्लम फेस करूंगा, प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, तो बिजनेस मुझे निकालेगा। या कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हुई, इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, कंट्री के हालात खराब हुए, तब जाके बिजनेस मुझे ले ऑफ करेगा। अदरवाइज बिजनेस मुझे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकाल। दैट इज सिक्योरिटी। तो देखें, इफ बिजनेस if business manages to fulfill this requirement of employees by providing them a surety of having high job security through offering permanent employment contract। क्योंकि नए एम्प्लॉय को आप अपॉइंट करते हो तो वो क्या करता है, वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करता। वो किस चीज पे काम करता है, वो प्रोविजन पीरियड पे होता है। प्रोविजन यानी टेस्टिंग टाइम पीरियड होता है, जिसमें बिजनेस कभी भी एम्प्लॉय को निकाल सकता है। तो जैसे ही इफ यू विल शिफ्ट एन एम्प्लॉय फ्रॉम प्रोविजन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव चेंज क्रिएट होगा, वर्कर मोटिवेटेड फील है। तो हमें यही काम करना है, हमें वर्कर को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है थ्रू ऑफरिंग देम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी तो हो सकता है एम्प्लॉय पहले से हमारे पास काम कर, फिर देखिए जब रिसेशन आता है तो अगेन कंट्री में रिसेशन आएगा तो एम्प्लॉय वापस से इसी स्टेज पे मूव कर जाएगा जहां पे वर्कर वांट्स टू हैव हाई जॉब सिक्योरिटी। अगेन उस टाइम पे मैनेजर उसको श्योरिटी दिलवाएगा, भाई रिसेशन है हमें पता है, बट हम आपको नहीं निकाल रहे जॉब से, आपकी जॉब सिक्योर्ड है, आप ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही काम करते रहे। तो अगेन उस सिनेरियो में वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो क्या एक ऑप्शन क्या है, एक नए एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले आप उसको प्रोबेशन से काम मूव करो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ड्यूरिंग रिसेशन इस चीज की एश्योरिटी दिलवाओ भाई आपकी जॉब सिक्योर है, तो इससे क्या होगा, वर्कर की मोटिवेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट। आफ्टर इट, नीड ऑफ एन एम्प्लॉय विल मूव फ्रॉम सिक्योरिटी नीड टू सोशल नीड। फिर स्टेज 2 से स्टेज 3 पे वर्कर की नीड मूव करके चली गई, विच इज सोशल। अब वर्कर क्या चाहता है, भाई जॉब सिक्योर्ड है तो वो एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट चाहता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे जो उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज वो सपोर्ट करें, सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट। सपोर्ट करना मीन्स आपके पास जो आपके कलीग्स हैं, आपके को वर्कर्स हैं, वो टास्क परफॉर्म करते वक्त आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें। क्योंकि जब आपके कलीग सपोर्टिव होंगे तो वहां पे क्या होगा, आप अपने टारगेट्स को इजीली अचीव करें। जो टारगेट्स आपके मैनेजर ने आपको असाइन करें, आप उन टारगेट्स को विदाउट एनी डिफिकल्टी अचीव करें। एट द सेम टाइम जो आपका लाइन मैनेजर है वो भी सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लाइन मैनेजर सपोर्टिव होगा तो आप डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अपनी टास्क को प्रॉपरली मैनेज करके ऑन टाइम कंप्लीट करोगे। इवन आप कोई डिफिकल्टी फेस करोगे तो वहां पे मैनेजर के सपोर्ट से आप उस डिफिकल्टी को इजीली ओवरकम कर सकते हो। तो सोशल नीड में से वर्कर क्या एक्सपेक्ट करे, टू हैव अ सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे को वर्कर्स हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, वहां पे एज अ टीम काम करें। तो यहाँ पे सिंपल आसान लफ्जों में मैस्लो इज टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटिंग टीम वर्किंग वर्क। तो हमने जैसी टीम वर्किंग इंप्लीमेंट कर दी, सब एज अ टीम काम करने लगे, तो वर्कर क्या करेगा, उस इन्वायरमेंट को एंजॉय करेगा, वहां पे टास्क को परफॉर्म करना प्रेफर करेगा, जिससे वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव चेंज आता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इट, मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन a good supportive working environment. It means that an environment where the employee can resolve their problems, manage their workload with the support of their line manager or colleagues. वही सेम सिनेरियो, अगर हम ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, वर्कर की मोटिवेशन हायर साइड पे जाएगी, वर्कर की मोटिवेशन इंक्रीज होगी। देखें, if the business manages to fulfill this requirement of employee through having supportive working environment,
then their motivation will increase. Again, वर्कर की मोटिवेशन होगी इंक्रीज, लेकिन इसके बाद सोशल नीड से वर्कर की नीड कहाँ मूव कर जाएगी? टूवर्ड्स सर्विस टीम। स्टेज 3 से स्टेज 4 पे जाएगी, जहां पे वर्कर क्या चाहता है? अब वर्कर चाहता है रिकग्नाइजेशन। वर्कर चाहता है वो जो अच्छा काम कर रहा है ना, उसके अगेंस्ट उसको एप्रिसिएशन, क्योंकि जब वर्कर को एप्रिसिएशन मिलेगी फ्रॉम द मैनेजर, वर्कर की मोटिवेशन में पॉजिटिव चेंज। तो देखें, अकॉर्डिंग टू इट, एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस वांट्स टू हैव सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू देयर जॉब। अब सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी? मींस दे वांट टू हैव this satisfaction that they are performing well and are contributing towards a business objective। क्या सेटिस्फैक्शन चाहिए? कि भाई बिजनेस को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? जब अगर हमें मैनेजर हमारा अप्रिशिएट करेगा टाइम टू टाइम हमारी ऑपरेशंस को, हमारी टास्क को, इट मीन्स दैट हम काम अच्छा कर रहे हैं। इट मीन्स दैट हमारे पास हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एक सपोर्ट प्रोवाइड करें। एट द सेम टाइम हम जो आइडियाज प्रोवाइड करें, तो हमारे आइडियाज को वो मैनेजर एक्नॉलेज कर रहा है, उनको सुन रहा है, इम्प्लीमेंट ना भी करो, एटलीस्ट उनको एक्नॉलेज कर रहा है, सुन रहा है, तो अगेन वर्कर की मोटिवेशन पे क्या होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, बिकॉज वर्कर रियलाइज कर लेगा जो भी टास्क, जो भी आइडियाज, जो भी सपोर्ट वो प्रोवाइड करे बिजनेस को, वो एक मेजरली कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो देखें, if business manages to fulfill this requirement of employees by appreciating their good work and acknowledging their suggestion or ideas, then their motivation will increase। इससे क्या होगा? उनकी मोटिवेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। आफ्टर इट, नीड ऑफ एन एम्प्लॉय विल मूव फ्रॉम सेल्फ एस्टीम नीड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इससे क्या होगा? वर्कर की नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे मूव कर जाएगी सेल्फ एस्टीम से, यानी स्टेज 4 से स्टेज 5। स्टेज 5 पे वर्कर क्या चाहता है? वर्कर चाहता है सुपियोरिटी, कि भाई मैं सारे वर्कर्स के बिटवीन सुपीरियर हूँ। वो चाहता है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज करें। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू इट, एन एम्प्लॉय वांट्स टू बी सुपीरियर ओवर अदर एम्प्लॉयज, जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके कोवर्कर्स उनके साथ काम करें। मीन्स दैट एम्प्लॉय वांट्स टू हैव कंट्रोल ओवर other employees and have the responsibility to use their own skills at work। It means that worker क्या चाह रहा है? वर्कर चाह रहा है कमांडिंग पावर, कि भाई वो बाकी सारे वर्कर्स के बिटवीन कमांड होल्ड कर रहा हो, उनको कंट्रोल कर रहा हो, उनको डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करके सजेशंस या गाइड कर रहा हो। एट द सेम टाइम वर्कर क्या चाहता है? डिसीजन मेकिंग पावर भी चाहते हैं, कि वो अपनी टास्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस परफॉर्म करे, जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करे, क्योंकि तभी तो वो अपनी स्किल्स को यूज करना काउंट कर सके जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसके पास अवेलेबल हो। तो देखें क्या बोला, if business manages to fulfill this requirement of employees through promoting them to above job designation, it means that job promotion की बात कर रहा है। अगर हम जॉब पे प्रमोट नहीं कर सकते उसको, हो सकता है पॉसिबिलिटी कंपनी की पॉलिसी हो कि भाई बिफोर 3 years या बिफोर 5 years वी कैन नॉट प्रमोट एनी एम्प्लॉय। तो क्या होगा? हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल रिलेटेड टू देयर टास्क। इट मीन्स दैट हम क्या करें? हम यहाँ पे वर्कर को, वर्कर के लिए लार्जर स्फीयर मैनेजमेंट स्टाइल, या वी कैन ऑल्सो से डेलीगेशन पे काम करना शुरू करें। जब डेलीगेशन पे काम करेंगे तो वर्कर के पास कंट्रोल और टास्क रिलेटेड अथॉरिटी होगी। इसी तरह एंड गिविंग दैम सम कमांडिंग पावर ओवर अदर कलीग्स। अब देखो, प्रमोट नहीं कर रहे हम एम्प्लॉय को, तो हम क्या करें? हम वहां पे उस एम्प्लॉय को बाकी सारे एम्प्लॉय का टीम लीडर बना दें, क्योंकि टीम लीडर कोई एक ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, एक अनऑफिशियल पोजीशन होती है जो बिजनेस के मैनेजर्स वर्कर को असाइन करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है? ये सारे फैक्टर्स वर्कर को बाकी सारे एम्प्लॉय से सुपीरियर फील करवाएंगे, वर्कर को टास्क रिलेटेड कंट्रोल हैंड ओवर करवाएंगे, जिससे वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव चेंज आए। तो ये क्या है? 5 डिफरेंट स्टेजेस, 5 लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड एग्जिस्ट करें। बेसिक नीड, सफिशिएंट सैलरी ऑन टाइम। सिक्योरिटी मींस जॉब सिक्योरिटी हम ऑफर करें, जहां पे सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें। सोशल नीड, सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां पे टीम वर्किंग एनवायरनमेंट हम इम्प्लीमेंट करें।
Self-esteem means appreciation to an employee against their good work, against their task. Self-actualization means commanding authorities or controlling of an employees are handed over to them. तो ये क्या है, ये हमारे पास मेथड्स है, ये अकॉर्डिंग टू मैस्लो है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वर्कर्स की मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए, ये सुनने में अच्छी लग रही है, इफेक्टिव भी है, बट देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी एज वेल। क्या लिमिटेशंस है देखें। It will be difficult for managers to identify at which stage the motivation of an employee exists, क्योंकि हम एम्प्लॉय से डायरेक्टली खुद पूछ थोड़ी रहे। मैनेजर ने खुद से आइडेंटिफाई करना है, तो मैनेजर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि भाई वर्कर कौन सी स्टेज पे एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी स्टेज ऑफ मोटिवेशन पे। ये पता लगाना वर्क मैनेजर के लिए मुश्किल काम हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करना एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि वर्कर से ना पूछेंगे ना वर्कर खुद से बताएगा भाई अब मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अब मुझे एप्रिसिएशन चाहिए। मैनेजर ने खुद से आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके टाइम टू टाइम फुलफिल करना। इट मींस दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट फॉर मैनेजर्स कि आइडेंटिफाई करें वर्कर कौन सी स्टेज या लेवल ऑफ हियरार्की पे एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर टू, व्हाट फर्दर एक्शंस टू बी टेकन आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद क्या करें भाई, वहां पे वर्कर की मोटिवेशन आके रुकेगी थोड़ी, वहां से फिर कोई और नीड भी तो क्रिएट होगी, क्योंकि हर स्टेज के बाद कहीं ना कहीं वर्कर की नीड मूव करके जा रही है। तो आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहाँ जाएगी, क्या करें, फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मींस दैट इसको काइंड ऑफ इनकम्प्लीट थ्योरी भी कंसिडर किया जा रहा है। नेक्स्ट, इफ अच्छा, इज दिस नीड ऑफ हायरार्की आल्सो सुटेबल फॉर एक्सपीरियंस और स्किल एम्प्लॉय। आपको लगता है कि स्किल्ड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो होगा वो भी सेम हायरार्की पे काम कर रहा है। वो स्किल्ड वर्कर है, उसको पता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैलरी मिलना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किल्ड वर्कर है, एक्सपीरियंस, इट मींस दैट उसको पता है उसकी जॉब भी सिक्योर्ड होगी, क्योंकि वो अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही तो हायर किया जा रहा है। तो वो कौन से लेवल ऑफ हायरार्की से बिजनेस के अंदर नीड को फॉलो करेगा, फ्रॉम स्टेज वन, फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड, या डायरेक्टली मूव करेगा टुवर्ड्स सोशल नीड, दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। एज सच कोई इंफॉर्मेशन मास्लो की थ्योरी में अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं मास्लो की थ्योरी की जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। फिर नेक्स्ट थ्योरीज हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्टन म्यो। अल्टन म्यो ये थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपने पास एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसको हम हॉथॉर्न्स इफेक्ट भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ रहा ना, या हम इनका लाइटनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या आइडेंटिफाई करा कि भाई वर्कर की मोटिवेशन इंक्रीज करने में पैसे और वर्किंग कंडीशंस कोई मेजर रोल नहीं प्ले करती, बहुत माइनर रोल प्ले करती। यानी कि आप वर्कर के पैसे बढ़ाओगे या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैलरी पे करोगे तब भी वर्कर की मोटिवेशन पे कोई हायर साइड पे चेंजेस नहीं आएंगे। अब वर्कर की वर्किंग कंडीशंस अच्छी कर दो, बहुत इंप्रूव कर दो, अगेन वर्कर की मोटिवेशन पे कोई हायर साइड पे चेंजेस नहीं आए, तो फिर वर्कर की मोटिवेशन कैसे इंक्रीज हो। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मेथड है, क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकते हैं। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था विद द नेम ऑफ हॉथॉर्न्स इफेक्ट, जिसमें इन्होंने आइडेंटिफाई करा डिफरेंट तरीके, डिफरेंट ऑप्शन जिसके थ्रू वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। लाइक टीम वर्किंग। अकॉर्डिंग टू हिम, टीम वर्किंग इन्वायरमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है वर्कर की मोटिवेशन को इंक्रीज। आप वर्कर्स को एज ए टीम काम करवाओगे ना, तो वहां पे बाकी सारे वर्कर्स मोटिवेटेड होंगे, बिकॉज जो एक अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है उसको सपोर्ट मिलेगा अदर टीम मेंबर्स से, जिसकी वजह से अगेन उसका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा। एज अ टीम काम करवाओगे, एज अ टीम काम करवाने की वजह से क्या होगा, वर्कर काम को एंजॉय करेगा, वहां पे एक आपके पास एनवायरनमेंट डेवलप कर लेगा जिसके अंदर वो इजीली एडजस्ट होगा, जिसके अकॉर्डिंगली वो काम कर सके। तो आपने जैसे टीम वर्किंग एनवायरनमेंट इंप्लीमेंट करा, वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव चेंज आएगा, वर्कर मोटिवेटेड फील करेगा। आप अपने एक्सपेरिमेंट देख लो, आप इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करते हो इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस काम को करते हो, मोटिवेशन लेवल हायर सेट पाता है, दैट इज टीम वर्क। नंबर टू, involve employees in the process of decision making. Again, he is talking about डेमोक्रेटिक। बोले डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल अप्लाई करो, जहां पे आप वर्कर से ओपिनियन कलेक्ट करो, सजेशंस कलेक्ट करो, इनपुट कलेक्ट करो। इससे क्या होगा, वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कैसे,
क्योंकि वर्कर इन्वॉल्व फील करेगा, आप उससे इनपुट कलेक्ट कर रहे हो, वैल्यूड फील कर रहे हैं, जैसे ही वैल्यूड फील करेगा वर्कर की मोटिवेशन में पॉजिटिव चेंज आएगी, वर्कर मोटिवेटेड फील करेगा, अगेन मोटिवेशन पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, hand over some responsibility, some control to employees related to their working life। यानी कि हम बिजनेस के अंदर वर्कर को सम कंट्रोल रिलेटेड टू देयर काम, रिलेटेड टू देयर वर्किंग आवर्स हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने बोला भाई आप, हम अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑपरेटिंग फॉर 24 आवर्स, तो हमने वर्कर से पूछा भाई आप कौन सी शिफ्ट में काम करना प्रेफर करेंगे, 8 to 5 या 5 ऑनवर्ड्स या थर्ड शिफ्ट में, ये आप पूछ रहे हैं किससे, वर्कर से। वर्कर खुद से इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। जब वर्कर खुद से अपनी मर्जी के आवर सेलेक्ट कर रहा होगा तो मोटिवेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वर्कर से हम पूछ रहे हैं कि आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम और नॉट, वो विलिंग होगा तो वो काम करने के लिए तैयार होगा, मोटिवेटेड फील करेगा। अगर हम वर्कर को फोर्सफुली ओवर टाइम कराएंगे वहां पे मोटिवेशन में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ पे बोले भाई आप वर्कर से पूछो वो ओवर टाइम करने के लिए विलिंग है तो उससे करवाएं, अगर नहीं है तो आप उसको फोर्सफुल ओवर टाइम ना करवाएं, इससे वर्कर मोटिवेटेड फील करेगा। इसी तरह लंच ब्रेक्स, जैसे कॉमन इन पाकिस्तान है कि भाई 1 बजे से लेके 2 बजे तक आपकी लंच ब्रेक होती है, तो हम वर्कर से पूछे भाई आपको 1 to 2 ही लंच ब्रेक चाहिए या आप डिफरेंट आवर्स में लंच ब्रेक डिमांड कर। हो सकता है वो वर्कर चाहता भाई मुझे लंच ब्रेक चाहिए 3 to 4, आप दे दो। हो सकता है वो वर्कर चाहता भाई मुझे लंच ब्रेक बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ 5 में 4 बजे चला जाऊं, तो वो 4 to 5 वाली लंच ब्रेक का टाइम कंसिडर कर लेगा। तो अगेन जब आप ये कुछ कंट्रोल, सम कंट्रोल आप प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को रिलेटेड टू देयर वर्किंग लाइफ, तो वहां पे वर्कर मोटिवेटेड फील करेगा, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टास्क परफॉर्म करना प्रेफर करेगा फॉर लॉन्ग आवर। तो ये बोल रहे कि भाई आप कुछ वर्किंग लाइफ से रिलेटेड कंट्रोल प्रोवाइड करेंगे, इससे वर्कर की मोटिवेशन पे क्या आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। नंबर 3, आप असाइन टारगेट्स टू एम्प्लॉयज, यानी कि टारगेट बेस्ड जॉब प्रोवाइड करें एम्प्लॉय। जब टारगेट बेस्ड जॉब प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉय को तो वहां पे अगेन वर्कर की मोटिवेशन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। कैसे? क्योंकि वर्कर को जब आप टारगेट असाइन करेंगे तो वहां पे वर्कर चैलेंजिंग होगा, चैलेंजिंग फील करेगा, वहां पे उसको चैलेंजेस मिल रहे होंगे टास्क परफॉर्म करते हुए, जिसकी वजह से मोटिवेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अगेन हमने सिर्फ क्या करना है, हमने टारगेट असाइन करने। जैसे आपको अक्सर टारगेट्स मिलते हैं कि भाई आपने ये होमवर्क करना है, तो आपकी मोटिवेशन तो और रिड्यूस हो जाती है। लेकिन वो बच्चा जो अच्छा ग्रेड सिक्योर करना चाह रहा है वो क्या करता है, जैसे ही होमवर्क मिलता है उसको तो वो क्या करता है, मोटिवेटेड फील करता है, बोलता है भाई मुझे डेडलाइन मिली है 1 वीक की लेकिन मैं उससे पहले ही करके दे दूँ। अगेन वो चैलेंज मिला है, जिससे क्या हो रहा है, वो अपने पास है उस चैलेंज को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स अप्लाई कर रहा है और मोटिवेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू अल्टन मेयो ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू वर्कर की मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। एक ऐसा टीम काम करवाएं, आप उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करवाएं, आप उनको वर्किंग लाइफ से रिलेटेड कुछ कंट्रोल प्रोवाइड करें जहां पे वो अपनी काम से रिलेटेड कुछ डिसीजंस को ऑप्ट कर सकें। एट द सेम टाइम हम उनको टारगेट बेस्ड जॉब दें, तो इस सिचुएशन में वर्कर की मोटिवेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। नेक्स्ट थ्योरीज हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हैं व्रूम। व्रूम ने वर्कर को मोटिवेट करने से रिलेटेड हमारे पास 3 चीजों पे बात करी। कौन सी 3 चीजें? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड बैलेंस। मुश्किल वर्ड है, इसको याद करना मुश्किल है, तो आपके लिए इनको आसान कर दिया गया है। क्या? एफर्ट्स, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। अकॉर्डिंग टू व्रूम वर्कर की मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे बिलोंग करती है? वर्कर की मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ बिलोंग करती है आपके पास रिवॉर्ड, कि भाई आप वर्कर को क्या रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हो। अगर आप वर्कर को जो रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए वैल्यूएबल है, तो वहां पे वर्कर की मोटिवेशन में फॉर श्योर एग्जाम्पल होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेरेंट्स आपको बोलते हैं भाई आप अच्छा रिजल्ट ले आओ, आपको हम ये गिफ्ट दे देंगे। अगर आपके पास मोबाइल ऑलरेडी अच्छा वाला है, आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपको नया मोबाइल दे देंगे, आपको उस मोबाइल की नीड नहीं है, तो मोटिवेशन में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक
बहुत ही खराब, बहुत ही पुराना मोबाइल यूज करो और आप चाहते हो कि नया मोबाइल मिले, और आपके पेरेंट्स बोलते हैं भाई आपको कि भाई हम नया मोबाइल दिला देंगे, अच्छा ग्रेड ले आओ, तो आपकी मोटिवेशन पे एक मेजर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। तो अगेन, वो रिवॉर्ड कितना वैल्यूएबल है फॉर एम्प्लॉयज, ये आइडेंटिफाई करना हमें जरूरी है। क्योंकि जितना वैल्यूएबल रिवॉर्ड होगा, जितना इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड होगा फॉर एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय उसी के अकॉर्डिंगली एफर्ट्स अप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय चाहता है एनुअल लीव, हमने बोला भाई आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, हम आपको एनुअल लीव असाइन कर देंगे। वर्कर चाहता है प्रमोशन, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, हमने उसको बोला भाई आप एक काम करें, ये टारगेट्स अचीव कर ले तो मैं सीनियर मैनेजमेंट से बात करूंगा फॉर योर प्रमोशन। उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो इसी तरह आप जो भी रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हैं, वो रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि वर्कर के लिए एक मेजर इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड कंसिडर किया जाए। तो देखें, हाउ वैल्यूएबल इज द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड और आउटकम टू मी पर्सनली, ये एम्प्लॉय सोशल, जितना इंपॉर्टेंट होगा उसी के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय क्या करेगा, एफर्ट्स अप्लाई करेगा, उसी के हिसाब से मेहनत करेगा। और जितनी मेहनत करेगा, जितने एफर्ट्स अप्लाई करेगा, ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आएगा। तो देखें, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग विलिंगनेस, और विलिंगनेस मींस वर्कर जब एफर्ट्स अप्लाई कर रहा है उसकी मोटिवेशन में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो देखिए, रिवॉर्ड की वजह से हम वर्कर को मोटिवेट कर रहे हैं, और रिवॉर्ड की वजह से मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो अपने पास से एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी अप्लाई कर रहे हैं, और उसकी परफॉर्मेंस में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रही है। जब आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको मोबाइल दिला देंगे, तो वहां पे आप ज्यादा पढ़ना शुरू करोगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ोगे, तो एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू करोगे, परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होगी। आप डी से सी ग्रेड, सी से बी ग्रेड, आप ग्रेड को इंप्रूव कर लोगे इजीली। तो देखें इनकी थ्योरी को। According to him, motivation of employee depends on three factors which are dependent on each other. He suggested that managers of a business should offer rewards to employees while assigning targets to them. जब टारगेट असाइन करें, टास्क असाइन करें, तो वहां पे आप रिवॉर्ड ऑफर करें। According to him, reward that is offered to employees should be important for them. Otherwise, there will be no extra efforts will be made from employee towards the task that is assigned to them. वरना आपका रिवॉर्ड इनफेक्टिव हो जाएगा, कोई भी वर्कर की मोटिवेशन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं हो। ये ठीक है, रिवॉर्ड के लिए एफर्ट्स अप्लाई करेगा और ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सही है। तो ये है हमारे पास थ्योरी ऑफ वेक्टर रूल। नेक्स्ट थ्योरीज हमारे पास जो आ रहे हैं मैकलैंड, ये भी कुछ इसी तरह बात करते हैं। इन्होंने भी 3 चीजों पे बात करी है कि भाई वर्कर की मोटिवेशन आपने इंक्रीज करनी है, तो 3 थिंग्स हैं बेसिकली, नीड्स, जरूरतें, 3 जरूरतें हैं वर्कर की, उस पर बिलोंग करती हैं। अगर आप उन नीड्स को आइडेंटिफाई कर लोगे तो वर्कर की मोटिवेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। तो देखें, अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज विच अफेक्ट्स देयर मोटिवेशन। अब ये हर एम्प्लॉय की नीड्स कॉमन नहीं होगी, हर एम्प्लॉय के पास ये तीनों नीड्स बिलोंग नहीं करेंगे, तीनों में से कोई ना कोई एक नीड एम्प्लॉय के पास एग्जिस्ट कर रही है। मैनेजर को आइडेंटिफाई करना है वर्कर की नीड कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अथॉरिटी नीड, हमारे पास एफिलिएशन नीड एंड अचीवर नीड। ये 3 डिफरेंट नीड्स हैं जिनको ट्रिपल एज बोला जाता है, अथॉरिटी, एफिलिएशन एंड अचीवर। अब ये तीनों नीड्स वर्कर टू वर्कर वेरी करती हैं। हो सकता है अमजद साहब की अथॉरिटी नीड हो, असलम साहब की अचीवमेंट नीड हो, अकरम साहब की एफिलिएशन नीड हो। तीनों की डिफरेंट नीड्स हो सकती है, और ये भी हो सकता है तीनों के पास अथॉरिटी नीड एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे मैकलैंड बोल रहे हैं वर्कर की नीड्स आप आइडेंटिफाई करें और उनकी फुलफिल करें नीड्स को, वर्कर की मोटिवेशन इंक्रीज हो जाए। तो देखें, इफ बिजनेस आइडेंटिफाइज, पहले क्या कर रहा है, पता लगाया मैनेजर ने कि भाई वर्कर की नीड है क्या, वर्कर क्या चाहता है। अक्सर देखा होगा एम्प्लॉय काम कर रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मैनेजर ने नोट करा है कि वो दूसरे एम्प्लॉयज को कमांड्स देता रहता है, और दूसरे एम्प्लॉयज बोलते हैं भाई आप हमें कमांड इंस्ट्रक्शंस ना दो। तो वर्कर अगर ऐसा कर रहा है कंटिन्यूसली, वो दूसरे एम्प्लॉयज को कमांड इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा है, इट मींस दैट वर्कर क्या चाहता है, अथॉरिटी नीड पे फॉल कर रहा है। वो अथॉरिटी चाहता है ओवर अदर एम्प्लॉयज। एट द सेम टाइम
मैनेजर टास्क परफॉर्म कर रहा था और वर्कर को देख रहे थे, वर्कर अलग अलग ग्रुप्स में टास्क परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं रादर देन परफॉर्मिंग टास्क इंडिविजुअली। इट मींस दैट वर्कर की नीड कहाँ फॉल कर रही है, एफिलिएशन में। वो दूसरे ग्रुप्स के साथ एफिलिएटेड होना चाह रहा है, वहां पे एफिलिएशन गेन करना चाहता है दूसरे ग्रुप्स के साथ। इसी तरह हमने देखा वर्कर हमेशा टास्क जो भी हम असाइन करते हैं उसको चैलेंजिंग वे में कंप्लीट करता है, यानी कि बिफोर डेडलाइन कंप्लीट करके दे रहे। इट मीन्स दैट वर्कर कहाँ पे एग्जिस्ट करे, अचीवमेंट पे फॉल करे। वो चाहता है कि भाई टारगेट्स को वो अचीव करे। तो अगेन मैनेजर ने आइडेंटिफाई करना है कि वर्कर की नीड क्या है एंड फुलफिल द स्पेसिफिक नीड ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया वर्कर चाहता है कि हमने उसकी नीड को फुलफिल भी करें, देन इट विल बी इजी टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर मोटिवेशन। तो हम वर्कर को मोटिवेट कर सकते हैं। तो देखें, नंबर वन, अथॉरिटी नीड। एम्प्लॉय विद दिस नीड वांट्स टू कंट्रोल अदर एम्प्लॉयज। कौन से अदर एम्प्लॉयज, कलीग्स को, अपने कलीग्स को कंट्रोल करना चाह रहा है, को वर्कर्स को कंट्रोल करना चाह रहा है। सो मैनेजर शुड प्रमोट देम और मेक देम टीम लीडर। या तो हम जॉब प्रमोशन कर दें उनकी, या उनको हम टीम लीडर बना दें, वर्कर की मोटिवेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। क्योंकि अब वो ऑफिशियली दूसरे एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकता है, दूसरे एम्प्लॉयज को कमांड्स इशू कर सकता है। इसी तरह एफिलिएशन नीड। एम्प्लॉय वांट्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक। एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन मेक श्योर करना चाहता है टास्क परफॉर्म करवाते वक्त वो किसी स्पेसिफिक पार्ट का, ग्रुप का हिस्सा रहे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप मेंबर एज ए टीम टास्क परफॉर्म करवाएंगे, वर्कर की मोटिवेशन पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। देखें, as they are comfortable in performing tasks with their team workers, team managers, as it will help them in resolving problems as well as developing skills। क्योंकि वहां पे जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, कमांड्स प्रोवाइड करेंगे। बाकी टीम मेंबर्स उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे इन रिजॉल्विंग देयर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। मोटिवेशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है अचीवमेंट नीड। एम्प्लॉय ऑफ अ बिजनेस वांट्स टू शो देयर परफॉर्मेंस एंड स्किल्स टू अदर एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। ड्यू टू दिस दे वांट्स टू अकम्प्लिश न्यू चैलेंजेस। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वर्कर्स को टारगेट्स असाइन करने हैं, जिसकी वजह से वर्कर उन टारगेट्स को अचीव करना प्रेफर करेगा इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम, और उनकी मोटिवेशन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो ये है थ्योरी बाय मैकलेंड, जहाँ पे वर्कर की नीड्स आपने आइडेंटिफाई करनी है और उनको टाइमली फुलफिल करनी है।